तो पिताजी आपको ये मौका दे रहे हैं और जो उनके क्षेत्र का क्षेत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े योगदान रहे हैं। यदि वो सरकार डीएम की कुर्सी पर छात्र डीएम की कुर्सी पर छात्र बैठे ही नहीं, बाकायदा जिले की कमान भी संभाली, अपने हाथों में ली। बताने जा रहा हूं दोस्तों एक दिन के जिलाधिकारी के बारे में, क्या देखा, क्या जाना और क्या किया जब डीएम की कुर्सी पर बैठे छात्र। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों पिथौरागढ़ में अनोखी पहल देखने को मिली। बल मेधावी छात्रों को एक ऐसा मौका मिला कि वो जिलाधिकारी बन गए। जिलाधिकारी बने ही नहीं, आगे खबर देखिए कि हुआ क्या क्या। छात्रों ने जब संभाली जिलाधिकारी की कुर्सी, जाना प्रशासन का असली रंग भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दिखा ये अनोखा प्रेरणादायक अनुभव। मेधावी छात्रों ने एक दिन के लिए जिलाधिकारी यानी कि डीएम की कुर्सी संभाली है नगरी। इस खास अवसर पर छात्रों ने न केवल प्रशासनिक कार्यशैली का अवलोकन किया बल्कि जिले की जमीनी समस्याओं से करीबी से रूबरू भी हुए, समझा उनको। पिथौरागढ़ जिले में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने एक प्रेरणादायक और सराहनीय कदम उठाया जो युवा प्रतिभाओं को प्रशासन से जोड़ने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक अनूठा प्रयास आप कह सकते हैं। तो ये सभी अपने अपने विद्यालयों के ब्लॉक में टॉपर्स हैं और ये सभी शासकीय विद्यालयों के हमारे बच्चे हैं। हमने इनको प्रशासनिक कार्यों का एक अनुभव देने के लिए और साथ ही साथ इनको प्रेरित करने के लिए कि ये आने वाले समय में अपने जीवन में प्रशासनिक सेवाओं में यदि आना चाहें तो उसके लिए भी इनको एक मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ शासकीय व्यवस्था और राजकीय कार्य किस प्रकार से होते हैं और सरकार के द्वारा विभिन्न कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं जनहित के लिए, उसका अनुभव देने के लिए इनको सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया था। इन सबको यह अनुभव दिया कि ये अपने जो समस्याएं समाधान के लिए मेरे साथ में बैठ करके एक जन सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे कार्य करें। तो इनके सभी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा गया चीज़ों को। पहली बार इनके लिए एक अनुभव था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कार्य को करा और संबंधित अधिकारियों को डायरेक्शन भी दिया। इनके जो डायरेक्शंस हैं उसमें हमने ये कहा है कि यदि वो कार्य अगर रेगुलर फंड से नहीं हो सकता है तो संबंधित विभाग बताएंगे और मैं उसको अनटाइड फंड से अपने उसको भी करने का प्रयास करेंगे। कम से कम जो इनके द्वारा जो समस्या समाधान के लिए डायरेक्शन दिए गए उसको हम 100% अनुपालन करेंगे। जिले के 8 विकास खंडों के टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए डीएम ने कदम उठाया। डीएम गोस्वामी ने इन्हें कुछ समय के लिए अपनी कुर्सी सौंप दी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली से परिचित कराया। दोस्तों ये पहल न केवल छात्रों के लिए सम्मान की घड़ी लगती है या थी, बल्कि उनके लिए शासन प्रशासन की बारीकी को समझने और अनुभव करने का भी एक अवसर था। कमलेश कुमार बेरीनाग, लोकेश नाथ गोस्वामी वीड, कैलाश सिंह धारचूला, हिमांशु भट्ट डीडीहाट, रोहित सिंह गंगोलीहाट, शिवांगी जोशी कनाली छीना, कृतिका खेनाल मुनाकोट और गीतांजलि दानू मुंशियारी, ये वो मेधावी छात्र हैं जो इस प्रक्रिया का हिस्सा हुए। छात्राओं को इस खास मौके पर डीएम कार्यालय में आमंत्रित किया गया और फिर जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। प्रशासनिक जिम्मेदारी का एहसास इन छात्रों को हुआ। आज हमें जिलाधिकारी महोदय ने अपने इधर ऑफिस में आमंत्रित किया था, जहां हमने जिलाधिकारी के तौर पर काम किया और जो भी विभागीय अफसर हैं उनको जो सजेशंस दिए, डायरेक्शंस दिए, जो मेरे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे मतलब प्रशासनिक कार्य होते हैं और किस प्रकार से यहाँ कार्य चलते हैं, कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, कैसे डीएम जो है उन समस्याओं को जो है सुलझाते हैं और जो अफसरों को निर्देश देते हैं। छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक गतिविधियों को गहराई से देखा ही नहीं दगड़ियों, अधिकारियों की कार्यशैली, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, अलग अलग विभागों के कामकाज को समझने का यह मौका उनके लिए ये कह सकते हैं कि सुखद अनुभव लेकर आया, उनके लिए मूल्यवान रहा। डीएम गोस्वामी ने बताया कि यह पहल केवल एक सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना है, उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ना है, भविष्य में जनसेवा के प्रति प्रेरित करना है। वहीं छात्रों ने इस अनुभव को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बताया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर
शासन प्रशासन की चुनौतियों और जिम्मेदारियों को बखूबी उन्होंने समझा है बल, और ये अनुभव उनके करियर के लिए एक मजबूत आधार भी बनेगा। मैं मानसूर ब्लॉक विद्यार्थी एशिया जिला स्कूल से। आज हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा और हम विशेषकर अपने डीएम सर और अन्य विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें उन्होंने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। और जो हमने आज तक ये सभी शासन प्रणालियाँ किताबों में देखी थी, किताबी ज्ञान लिया था, आज इसको हमने अपने सामने पे एनालाइज किया और देखा कि क्या होता है, कैसे होता है। साथ ही जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी का आभार व्यक्त किया बच्चों ने। उन्होंने युवाओं को इस तरह के अवसर देकर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला काम किया है। इसके अलावा दगड़ियों, जनता की समस्याएं भी इन छात्रों ने डीएम की कुर्सी पर बैठकर सुनी भल, मौके पर समाधान भी करते दिखाई दिए और साथ ही साथ कई अधिकारियों की क्लास लगाते और उन्हें निर्देश देते भी दिखाई दिए। वो कैसे किया वो बताने जा रहा हूं आगे आपको, जरा देखिएगा, खबर में बने रहिएगा। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने न केवल छात्रों को प्रोत्साहित किया दगड़ियों, बल्कि जनता की समस्याओं को भी सुना गया इन बच्चों द्वारा जो डीएम बने। ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया। जिन समस्याओं का तुरंत समाधान संभव नहीं था उनके लिए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश भी दिए गए। डीएम ने जिले की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साफ आदेश दिए ताकि जनता को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिले। अब डीएम गोस्वामी साहब नहीं है, डीएम वो बच्चे हैं जिन्हें एक दिन के लिए डीएम बनाया गया, कुर्सी पर बैठाया गया। ये सब वो कर रहे हैं। हाँ, बच्चों ने किया नहीं, डीएम ने किया। डीएम ने आदेश दिए क्योंकि उस वक्त वो डीएम थे। इसके साथ ही उन्होंने उप जिला अधिकारियों को निर्देशित किया वे दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को सुनने की बात करते और वर्चुअली उनसे बातचीत करते दिखाई दिए। जिला मुख्यालय से जोड़े रखने के लिए उन्होंने कई पहल की और कई बातें बताई, सुझाव दिए बच्चों ने, जिससे शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके। क्योंकि ये बच्चे अलग अलग इलाकों से आए थे, दुर्गम इलाकों से आए थे, अलग अलग विकास खंडों के थे। उन्हें पता था कि जनता की समस्याएं क्या हैं। क्या क्या सीखने को मिला? जी, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि हमको एक दिन के लिए बनाया था डीएम, तो इससे हमको ये सीखने को मिला कि जैसे अगर हम बाद में इसी लाइन में जाना चाहिए तो कैसे काम किया जाता है और कैसे चीज़ें होती हैं। और इससे हमको एक मोटिवेशन भी मिला और एक अच्छा अनुभव भी मिला। तो उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों की क्लास भी लगाई। इतना ही नहीं, एक बड़ा मसला गांव का है दगड़ियों, जहां डीएम साहब लोग कभी जाते ही नहीं हैं। हम सब जानते हैं इस बात को। कितने गांव का दौरा डीएम करते होंगे, कभी आपने देखा है? नहीं देखा होगा। कभी कोई परेशानी आपदा है तभी जाते होंगे डीएम, वरना आपकी समस्याएं जानने के लिए डीएम नहीं जाते, आपको डीएम के पास जाना पड़ता, कहीं कहीं से आना पड़ता। आप देखिए ना, कितने विकास खंड मैंने आपको गिनाए। इस दौरान ग्राम प्रधानों से संवाद भी हुआ, सहयोग की अपील की गई। मैथिली की ग्राम प्रधान से संवाद के दौरान इधर डीएम गोस्वामी ने कहा कि आप और जिला प्रशासन एक ही टीम है, एक ही टीम के हिस्से हैं। प्रशासनिक लोग तो प्रधान भी हैं, सही बात तो यही है। जनता की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की सीख दी गई। सभी उप जिलाधिकारियों को सुझाव दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों के निर्वाचित प्रधानों और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करें, जैसे उन्होंने बच्चों को आमंत्रित किया है, और उनको बताएं कि कैसे हम सब एक हैं, चाहे वो डीएम है या ग्राम प्रधान। समस्याओं की सूची तैयार की गई। इस तरह से प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे और क्षेत्र के वास्तविक समस्याओं का त्वरित समाधान भी होगा, प्रभावित समाधान होगा। ये सुनिश्चित करने की बात कही गई दगड़ी। जब बच्चे डीएम की कुर्सी पर बैठे थे तो एक बड़ा सवाल था कि जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी क्या कह रहे होंगे। उन्होंने कहा जनता की समस्या उनकी समस्या है, परेशानी उनकी है, और उनके समाधान के लिए जिला प्रशासन हर संभव हमेशा मदद करता है। और जो बच्चे आज डीएम की कुर्सी पर बैठे उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की बात कही। उनका यह संकल्प जिले के लोगों में उम्मीद लेकर आया, विश्वास जगाने वाला था। दगड़ियों, पिथौरागढ़ में डीएम विनोद गोस्वामी की पहल युवाओं को प्रशासनिक कामकाज से जोड़ने और उनकी नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए एक बड़ा कदम है। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये बच्चे अभी से सीख रहे हैं। यहाँ जाकर बच्चों ने सीखा, और सीखा कब? जब डीएम की कुर्सी उनको मिली। ये कदम न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधारशिला साबित होता है दगड़ियों। जैसे जैसे प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर
काम करने की बारी आती है या उन युवाओं उन बच्चों को इस बारे में जानकारी मिलती है कि देखिए कैसे काम होता है। भाई डीएम एसडीएम को सब जानते हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होता है, ये कोई नहीं जानता अंदर की बात। लेकिन बच्चे जो डीएम बने उन्होंने सब अनुभव किया। पिथौरागढ़ का विकास और बेहतर होगा, युवाओं का प्रशासन में बढ़ता कद और सहभागिता, जन सुनवाई और त्वरित समस्या समाधान, इन बच्चों ने सब करके दिखाया था। आज जो पिथौरागढ़ में तस्वीर देखने को मिली और जो मिलती है, हमेशा जिस तरह की परेशानियां पहाड़ी इलाकों में रहती है, वो बताती है कि जिलाधिकारी के कंधे पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ रहती है। ये तो औपचारिक एक सम्मान समारोह था। जिन मेधावी छात्रों ने अच्छे नंबर प्राप्त किए, अच्छी मेहनत की, डीएम ने उससे सराहा। अपने कार्यालय में उन बच्चों को बैठाया, अपनी कुर्सी पर कहा कि आप कार्य संभालिए। यह एक ऐसी ऐतिहासिक पहल थी दगड़ियों जो आने वाले कल के नेतृत्व की नींव रख गई। जिन मेधावी छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से देखा, अनुभव किया और समझा, वो केवल एक दिन के डीएम नहीं थे। वे वही बच्चे हैं जो कल देश के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर होंगे। कहीं ये डीएम बनेंगे, कहीं एसपी, कहीं एसएसपी, कहीं आईएएस और कहीं वे नीति निर्माता, देश की दिशा तय करने वाले भी। आज उनके भीतर जो जिज्ञासा दिख रही थी या दिख रही है, कल वही संकल्प बनेगा इन बच्चों के लिए, क्योंकि अभी इनकी उम्र बहुत कम है। आज जो उन्होंने सीखा एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर, कल वही उनके लिए उनके फैसले लेने में ताकत बनेगा, शक्ति देगा उन्हें। इस एक दिन का अनुभव उनके भीतर ऐसा लगता है दगड़ियों एक बीज की तरह है जो आने वाले समय में एक मजबूत, संवेदनशील और जागरूक प्रशासक के रूप में फल फूल कर खिलेगा एक फूल। डीएम विनोद गोस्वामी की यह सोच भी सम्मान के काबिल है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय रहेगी दगड़ियों, आप भी कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं और साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करना कतई न भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। तो पिताजी ने आपको ये मौका दे रहे हैं और जो उनके से 1 लाख क्षेत्र है उसमें 4 बड़े योगदान रहे हैं।